अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 125 लोग हैं। इन 125 लोगों में मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो बेसिक काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट का सबसे पहला बेसिक काम है मूव टू अर्न, अगर हम बोलते हैं, या वॉक टू अर्न। तो मैं चाहूंगा जो लोग मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं, बाहर निकल के सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर म्यूट ऑल मत करिएगा प्लीज। हाँ, वो मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। ओके। पवन सिंह ठाकुर जी हैं, नौसाद जी हैं, नरोत्तम जी हैं, कुशवाहा जी हैं, लाला दास जी हैं। मतलब मैं अभी देख रहा हूं कि लगभग 140 लोग हैं। 140 लोग में सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जो बाहर निकल के वॉकिंग कर रहे हैं। जबकि ये मीटिंग का उद्देश्य 6:30 बजे रखने का उद्देश्य ही यही है कि आप वॉकिंग करते हुए सीखिए। तो जो लोग वॉकिंग करते हुए सीख रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाहूंगा जो लोग बैठ के सीखने का प्रयास कर रहे हैं या सिर्फ मोबाइल चालू करके बैठ गए, वो लोग क्लैपिंग करेंगे। जो लोग बाहर निकल के वॉक कर रहे हैं, क्योंकि स्टेपमेंट का उद्देश्य हेल्थ और वेल्थ दोनों है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने जो बेसिक काम है उससे भटक गए। हमने स्टेटमेंट को सिर्फ आरओआई समझ लिया है। अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं कि क्रिप्टो आरओआई होता है या सिर्फ क्रिप्टो होता है। तो जब हम अपने मुद्दे से यानी बेस से हम बेसिक काम से भटक गए, सिंपल सी चीज है कि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती तो फिर हम पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग और बढ़ गए हैं, अनिल सर भी दिखने लगे, अकील भाईजान भी दिख रहे हैं, सामल दास जी भी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी वॉकिंग कर रहे हैं, हरगोविंद कुशवाहा जी, मोहम्मद सैयद जी, बहुत बढ़िया। चैट को अभी डिसेबल कर दीजिएगा मनीष जी, जब जरूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा, जब मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि ओके सर। है ना। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी टोटल 10-12 लोग ही हैं जो वॉक कर रहे हैं। ये 10-12 लोगों को मैं ये अधिकार देता हूँ कि ये लोग मेरे से आज पूछ सकते हैं कि प्राइस का क्या होगा। बाकी कोई व्यक्ति मेरे से ये नहीं पूछेगा कि सर प्राइस का क्या होगा और कंपनी का क्या होगा, क्योंकि आप बेसिक काम कर ही नहीं रहे हो। बेसिक काम नहीं कर रहे और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करने का अधिकार आपका खत्म हो जाता है। जिस दिन आप बेसिक काम करो, देन उसके बाद फिर कोई भी चीजें अगर आप पूछते हो तो हमें आंसर करने में भी मजा आता है। अब आपने पैसे बहुत बना लिए और जीवन आपने 50 साल में खत्म कर लिया, तो किस काम का पैसा? सिंपल चीज है। मिस्टर मिंट ने जब स्टेपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि मार्केट में एक प्रॉब्लम है, लोग हेल्थ तो बनाना चाहते हैं बट किसी वजह से हेल्थ बनाने के लिए वो मोटिवेट नहीं हो रहे। तो एक मोटिवेशन के लिए एक चीज ऐड की गई थी, स्टेप के रिवॉर्ड लो, यानी वॉकिंग करो और उसके रिवॉर्ड लो। अभी हमने क्या कर दिया है कि हम सिर्फ रिवॉर्ड लेंगे लेकिन वॉकिंग नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि रिवॉर्ड दे ही क्यों, क्योंकि आप वॉक तो कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे ख्याल से हमें बेसिक पे लौट के आना चाहिए, हमें प्रॉपर वॉक करना चाहिए, क्योंकि स्टेपमेंट में स्पेशली रूप से अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड मिलता है तो आपके वॉकिंग का रिवॉर्ड मिलता है। हरगोविंद जी, आप चाहें तो एक बार थोड़ा सा अगल बगल का व्यू दिखा सकते हैं। मुझे लग रहा है आप बढ़िया, आप खेत में घूम रहे हैं। वाह, यानी शुद्ध हवा हरगोविंद जी ही ले रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग और बहुत सारी बातें करने के लिए आए होंगे। तो अभी जो नए अपडेट आए हैं
उन अपडेट्स में कोई ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक मैं छोटा ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हरनाम जी ने आप लोगों को आके अपडेट दे दिया है, देन उसके बाद संदीप सर, फिर कल राजेश सर ने भी बहुत सारी चीजें दी। तो बहुत सिंपल है, जो अभी नया अपडेट आया है, उस नए अपडेट में मैंने मैं ऐसे कल सोच रहा था, मुझे एक चीज, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास वही एमएनटी बची है जो निकली नहीं। बाकी ज्यादातर ऐसा होता है कि कभी टीम के लिए, कभी अपनी जरूरत के लिए हमने अपनी सारी की सारी एमएनटी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में निकाल दी। अभी क्या हो रहा है आपको जानकारी, क्योंकि 3 वॉलेट बन रहे हैं, बन गए हैं, जिन लोग अभी आईओएस छोड़ के बाकी एंड्रॉयड में सभी में दिखना चालू हो गया है। अब उस 3 वॉलेट में, अनिल सर अगर लगे तो वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, अब उन 3 वॉलेट में पहला वॉलेट ऐसा है, ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ स्टेप मिंट के लिए 100% डेडिकेटेड, उनके माइंड में मिस्टर मिंट के अलावा कोई चीजें नहीं आती हैं, यानी सिर्फ उन्होंने अपना जीवन यापन मिस्टर मिंट, रहना है मिस्टर मिंट, खाना है मिस्टर मिंट, सब कुछ मिस्टर मिंट। तो उनके लिए कंपनी ने सबसे पहले सोचा और एक वर्किंग वॉलेट बना दिया है। उस वर्किंग वॉलेट में जो भी एमएनटी आपकी पर डे की काम की आती है, काम करते हैं, चाहे उसमें मैचिंग बनाए, चाहे आप उसमें रेफरल बनाए, आप उसमें पर डे 1500 एमएनटी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया, जस्ट अभी सो के उठा, मैंने देखा चलो लगाते, लग गया, कोई रोक टोक नहीं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एक ऐसा वॉलेट है जिसको इन्होंने, आपके जो भी पर डे वॉकिंग करते हो उसके लिए एक वेस्टिंग वॉलेट बनाया। 50% आप अभी निकाल सकते हैं, हफ्ते की 1500 एमएनटी, और साथ साथ में एक जो वेस्टिंग वॉलेट है, वेस्टिंग वॉलेट में बेनिफिट ये है कि ज्यादातर ये होता है कि हम अपने एसेट का सही, हम एसेट को समझते नहीं, तो उस एसेट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूं आप लोगों से। ज्यादातर हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि एसेट क्या है। सबसे पहले दुनिया का जो 95% आदमी है, वह एसेट ऐसी चीजों को समझता है जो पुराने जमाने के एसेट हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले गोल्ड। अब गोल्ड अगर आप एसेट समझ रहे हो और आपने गोल्ड को खरीदा है, मैं यहाँ पे अगर देखूं तो लगभग लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं, और इन 200 लोगों से मैं बोलूं कि आज आपने गोल्ड खरीदा है, आपके पास, आपके हाथ में आ गया है, कल जाके बेच दो, तो वो बोलेगा नहीं सर, इसको तो हमें रखना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे काम आएगा। वहां पे उसको, क्योंकि वो एसेट समझ रहा है। देन उसके बाद हम दूसरा एसेट देखते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं और उनसे भी ये बोले कि आज आपने खरीदा है, कल बेच दीजिए, तो भी यही क्वेश्चन आंसर होगा कि नहीं सर, ये हमारा संपत्ति है, ये हमारे अपने काम आ रही है और आने वाली पीढ़ी के काम आने वाली। इसी तरीके से जिन जिन चीजों को भी हम एसेट समझते हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। गोल्ड को पता नहीं कितनी तिजोरियों के अंदर, कितने लॉक के अंदर रखते हैं, प्रॉपर्टी के कागज तो कोई देख ना पाए। लेकिन जैसे ही क्रिप्टो की बात आती है, क्रिप्टो में भी मैं बात करूंगा फंडामेंटल क्रिप्टो। मार्केट में आपको क्रिप्टो बहुत सारे मिलेंगे। जैसे क्रिप्टो की बात आती है, तो आज निकला भैया एक कोई बताओ ना यार, मुझे बेचना था, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पूंजी खाली करना है। क्योंकि हमारे दिमाग में आज भी क्रिप्टो को लेके हम क्या समझते हैं, चलो यार आरओआई बनाओ और निकल जाओ। मनीष सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अभी नहीं सर। नहीं हुई? अभी नहीं सर। ये सर अब हो रही सर अभी। ओके, अभी हो गई। यस सर। कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, अगर अवेलेबल होगी तो, अगर डिलीट नहीं हुई।
नॉट अवेलेबल है, नहीं तो शायद वो चीज अवेलेबल नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग को जानकारी होगी या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा कि क्रिप्टो को भी दुनिया की गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया है कि वो आपका डिजिटल एसेट है। कितने लोगों ने ये सुना है? अगर आप लोगों ने सुना है तो मेरे ख्याल से, चलिए चैट बंद होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि क्रिप्टो भी डिजिटल एसेट है। अब हम उसको एसेट मानते ही नहीं, इसलिए हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि चलो भाई, क्योंकि ये दिखता नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने क्रिप्टो को डिजिटल एसेट मान के उसको खरीदना चालू कर दिया है। और हमने क्या किया, हमारे पास जो एक फंडामेंटल क्रिप्टो अवेलेबल है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ बेचना चालू कर दिए। देखिए, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मीटिंग में मेरे साथ में विकास जी अवेलेबल हैं क्या? विकास बाके जी, अगर विकास बाके जी हो तो उनको प्लीज मनीष सर अनम्यूट करिएगा। ये सर मैं चेक करता हूँ। विकास सर अगर सुन रहे हैं तो आप अपना हैंड रेस कर देंगे तो आप इजी वे पे। नो सर, विकास बाकी से नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, कोई बात नहीं। चलिए तो थोड़ा सा आते हैं हम। अभी मार्केट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ज्यादातर जो क्रिप्टो, जब हम बात करते हैं बिटकॉइन की बात करते हैं। अब बिटकॉइन के बारे में मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, आप जाना तो ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना, और उसमें आपको उससे रिलेटेड बहुत सी डिटेल निकल के आएगी। अभी बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्रिप्टो है। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर कभी ऐसी चीजों को नहीं देखता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन में भी देखिए क्या लोग देख रहे हैं कि इसको बेच देना चाहिए। सेंटीमेंट न्यूट्रल हो गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन आंसर में आता है तो क्वेश्चन आंसर में क्या आता है, देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? अब ये आंसर क्या दिया इन्होंने, बिटकॉइन इज जस्ट रिलायबल एज एनी अदर क्रिप्टो एसेट। दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज हाईली वोलेटाइल टुडे इज द, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि बिटकॉइन रिलायबल है। ये कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू। जस्ट लाइक आप ये समझो कि आज की डेट में एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती हैं, वैसा ही कुछ ये भी एक जहां पे दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके ही ज्यादातर चार्ट चेक करते हैं, वहां पे ये चीजें इन्होंने लिखी है बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन रिलायबल है। अब हम इसी में थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि हमने बिटकॉइन की बात करी। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में है तो हम उन्हीं प्रोडक्टों की बात करेंगे। अब हम सर्च करते हैं मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट हमने सर्च किया। मिस्टर मिंट का जो प्राइस है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं, लगभग लगभग बिटकॉइन जैसा ही सेंटीमेंट यहां पे भी आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन मिस्टर मिंट? मिस्टर मिंट इज जस्ट रिलायबल एज एनी अदर क्रिप्टो एसेट। अब यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी जो है ना, सेम चीज दिखा रही है। जस्ट लाइक आप पढ़ोगे इसको, और भी बहुत सारी चीजें इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हम और आप ज्यादातर क्या करते हैं। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या? नहीं तो इसकी शेयर नहीं थी। सॉरी, मैं जो दिखाना चाह रहा था ट्रेडिंग व्यू में, अभी हो गई। यस सर। कभी कभी बोल दिया करिए मैंने सर, मुझे लगा। चलिए पहले अपन बिटकॉइन की बात करते हैं।
बिटकॉइन में भी आप देखो जो सेंटीमेंट है एज इट इज, जबकि बिटकॉइन बहुत बड़ा, अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो इससे बड़ा और सही तरीके से, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। उस पे भी आम पब्लिक का जो रिव्यू है ऐसा है। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर में इसमें आते हैं, क्या लिखा है, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? बिटकॉइन इज जस्ट रिलायबल एज एनी अदर क्रिप्टो एसेट। देखिएगा, वर्ड बहुत बड़ा है क्रिप्टो एसेट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नहीं, हम उस चीज को हम नहीं पढ़ेंगे। सर आप ही पढ़ दो, आप ही समझा दो, आप ही सीख लो और मुझे सिखा दो। सिखाओ नहीं मुझे, मुझे भी सिर्फ बता दो। हम लोग आज की डेट में इसलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के बाद, और स्पेशली रूप से मिस्टर मिंट में, हम इसलिए अपने आप को सेफ समझते हैं क्योंकि हम प्रॉपर स्टडी करते हैं। अब सेम चीज हम जाते हैं, अगर हम बात करते हैं मिस्टर मिंट की, इसके चार्ट तो मैं ओपन ही नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं जो अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन से रिलेटेड, जब बिटकॉइन जैसा वैसा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। मतलब आप जिस पे बैठे हो ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, लगभग लगभग सेम चीज आ रही है। आप अदर टोकन और कॉइन को भी ओपन करोगे तो उनमें कुछ ना कुछ दूसरी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे भी जस्ट लाइक। अब बात ये आती है कि मिस्टर मिंट का टोकन नीचे आया तो क्यों आया? भाई सिंपल चीज है, मैं जो है ना, अगर देखा जाए तो मैं भी फाइनेंशियल मार्केट का आदमी हूं। जब फाइनेंशियल मार्केट में आने में कोई भी ऐसा स्टॉक जो मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा है, अगर वो गिरता है तो अपने साथ में मार्केट के बहुत सारे टोकन या कॉइन लेके जाता है, सॉरी स्क्रिप्ट लेके जाता है। वो टोकन कॉइन याद करते करते वही चीजें याद आ रहे हैं। मार्केट में सपोज दैट हम बात करते हैं टाटा या रिलायंस या और भी ऐसे स्क्रिप्ट जो हैं, जब कभी गिरती हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्ट होती हैं या जितने भी शेयर होते हैं, ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। पता चलेगा न्यूज किसकी है कि आज न्यूज रिलायंस से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज है और वो पूरा मार्केट खींच के ले गया। अब लोग बोलते हैं सर मैंने तो रिलायंस में इन्वेस्ट ही नहीं किया था, फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस हुआ? उसी तरीके से अगर हम मिस्टर मिंट की बात करते हैं तो मिस्टर मिंट, एक तो पहला क्या था, डिमांड और सप्लाई की कहानी बनी कि अभी मैं आगे बात करूंगा डिमांड और सप्लाई में। मतलब सप्लाई थोड़ा बढ़ी तो प्राइस, हम ये नहीं कहते कि 10 सेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नीचे तो आना ही चाहिए था क्योंकि सप्लाई। लेकिन उसी समय पे पूरे वर्ल्ड का मार्केट की सिचुएशन ऐसी हुई, बिटकॉइन कहाँ 1 लाख से ऊपर था, और आप लोगों ने कल देखा होगा 78,000, या और दूसरे चाहे एथेरियम को मान लो, चाहे आप बीएनबी को मान लो, चाहे सोलाना को मान लो, सब के सब नीचे आए। तो आपको क्या लगता है कि हम अछूते रह जाएंगे क्या? बस हमें ये समझना है कि यदि हमने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है और टाटा मोटर्स आज से उसने बंद कर दिया कि नहीं भैया मैं तो अब गाड़ी बेचूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा शेयर गिर गया। मैं आज से जो है ना टाटा की कारें बेचूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा शेयर गिर गया। लेकिन टाटा अपनी एक्टिविटी पे लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर उसी तरीके की मार्केटिंग, उसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग, उसी तरीके की सेलिंग, सब कुछ कर रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि चलो आज टाटा का शेयर थोड़ा नीचे आया है, कल वापस रिकवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकअप में काम चल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं सर एमएनटी का टोकन का रेट कब ऊपर जाएगा? तो मेरा एक ही आंसर होता है कि जब टाटा वाले अपने काम पे लगे तो हम भी अपने काम पे लगे। मिस्टर मिंट में आप देखोगे बैकअप में जितना काम आज से 1 साल पहले होता था, उससे 4 गुना काम आज हो रहा है। बैकअप में अगर चीजें हो रही तो सिंपल सी चीज है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस से हम उसी रेट पे या उससे ऊपर जाने के चांसेस हो जाते। क्यों? क्योंकि शांत होके नहीं बैठे। हो सकता है आप शांत होके बैठ गए तो आप अपने नजरिए से देख रहे हो कि भैया मैं तो बैठ गया, इसका मतलब मिस्टर मिंट भी बैठ गया। जी नहीं, आप अगर देखोगे तो मिस्टर मिंट का जो मैनेजमेंट है, मिस्टर मिंट के जो को फाउंडर्स हैं, मिस्टर मिंट के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े एलोकेशन अचीव किए हैं, आज आपसे ज्यादा और पहले से ज्यादा वर्किंग पे हैं।
मिस्टर मिंट ने क्या किया, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े चेहरे आपके सामने लेके आ गए, पहले तो वो भी नहीं था। उन सबको आज की डेट में अलाइन कर रहे हैं, वो सारे सारे लोग हमारे और आपके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में आता है कि आगे क्या होगा। आगे सिर्फ और सिर्फ वो आपके दिमाग का फितूर। हाँ, सिर्फ इतना जरूर बोलेंगे कि यदि आप साथ में हो हो सकता है कि हम जो चीजें चाहते हैं उसे हम 3 महीने में अचीव करें। यदि आप साथ में नहीं, तो नई कम्युनिटी के साथ यदि हम काम करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, और 6 महीने में, लेकिन होएगा जरूर। ये चीज समझ लीजिएगा। अब बात आती है जब प्राइस डाउन हुआ, तो यहां पे अगर हम देखें 325 लोग हैं। इन 325 लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, अगर मैं बात करूं तो मिस्टर मिंट से, अगर इस मार्केट में यानी मिस्टर मिंट में उन्होंने, हो सकता है ज्यादातर एनएफटी $1000 की होती है, सेल होती है। उन्होंने $1000 की एनएफटी बाई करी और अगले 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने में उनका ऑटोमेटिक देखते देखते इन्वेस्टमेंट $20,000 का हो गया। यानी लाए थे 1 लाख और बन गए 20 लाख के मालिक। अब 20 लाख आपने मिस्टर मिंट से ही कमाया। जब बात आती है कि डिमांड आपने उस समय पे काम करके जनरेट किया था, आज सप्लाई आई है और आपने 1 लाख को 20 लाख कर लिया, तो डिमांड जनरेट करने की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, ज्यादातर क्या होता है, मैंने अभी देखा कि ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, कंपनी के साथ में डायरेक्ट बात करते हैं, और जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर कमाया, सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी। हमने तो सर 1 लाख लगाया था, उसको 20 लाख बनाया, कोई ज्यादा थोड़ी ना बनाया है। मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों डिमांड जनरेट करूं? ज्यादातर ऐसा ही होता है। और वजह सिर्फ यही है, आप काम नहीं करोगे तो आज 10 सेंट में बेचोगे, काम कर लोगे तो वही $1 पे बेचोगे। रही बात जो जिनकी आप ज्यादातर बात करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट, जो पिछले साल भी, मतलब पिछले 2024 में भी उन्होंने करोड़ों कमाया है। अगर आप डिमांड जनरेट नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल वो वापस से डिमांड तो जनरेट कर ही लेंगे। तो पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ कमाया, इस साल 10 करोड़ कमाएंगे। और आप कहाँ रहोगे? 1 लाख से 20 लाख बना लिया है, 20 लाख को भी अगर इस रेट पे बेचोगे तो वापस 1 लाख में आ जाओगे। बस इतना ही अंतर होगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? डिमांड जनरेट करने की जिम्मेदारी, अगर देखा जाए तो मैंने यदि करोड़ों कमाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने टीम के लिए मेरी है, आपके टीम के लिए आपकी है, दूसरे और जो भी है उनकी टीम के लिए उनकी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, निकलो। चलो अभी आज या कल 2-3 दिन की रहेंगी, क्या छुट्टियां रहेंगी, मुझे पता है आप सब लोग होली खेलोगे, तो एंजॉय कीजिए। लेकिन उसके बाद उसके साथ में, क्योंकि हम डिजिटल चीजों में बैठे हुए हैं, तो डिजिटली मेरे ख्याल से हम बहुत इजी वे पे प्रमोट कर सकते हैं बिना कहीं गए भी। तो मैं ये नहीं मान सकता कि नहीं हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि आप, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो, ऐसे कल होली है, क्या फोन में जो एनएफटी है, उस एनएफटी का रिवार्ड लेना छोड़ दोगे क्या? नहीं, कल भी हो सकता है वॉकिंग करने निकलो या बैठे बैठे घर में फोन हिलाओ। अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, आप कल परसों नरसों की छुट्टी मार लेते हो, नहीं भैया मैं तो फोन भी नहीं निकाल सकता, कारण ये है कि होली का माहौल है, हम छुट्टी मार रहे हैं, तो हमें रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तो फिर छुट्टी लेने का अधिकार हमारा। लेकिन ज्यादातर क्या, नहीं भैया हम तो अपना नुकसान, हमको तो मिस्टर मिन के टोकन चाहिए चाहिए। तो किसी भी तरीके से करोगे तो उसी तरीके से घर बैठे ऑनलाइन लोगों को इनवाइट करो, ऑनलाइन लोगों को बात करो, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिमांड जनरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। दूसरा, क्रिप्टो को आपको एसेट समझना पड़ेगा। आज समझोगे तो बहुत बढ़िया है, बेचने के बाद समझोगे तो दुखी होगी। मैं सिंपल फाइनेंशियल मार्केट वाला आदमी हूं, एक ही वर्ड बोलता हूं कि जब मैं किसी अपने जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट से रिलेटेड जब बात करता हूं, तो मैं उनको एक ही वर्ड बोलता हूं कि भैया कभी भी 100% अपने शेयर मत बेचना, और मैं बेचने भी नहीं देता हूं। मेरा पहला यही रहता है कि यदि आपने 100 रुपए लगाया और 100 से आपका 130 हो गया, तो पहले सिर्फ 30 रुपए बुक करो, 100 रुपए को एज इट इज रहने दो, फिर जब थोड़ा सा और ऊपर आए तो फिर 30 रुपए बुक कर लो। ऐसे करते करते एक दिन आप अपने
जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पूंजी को खाली कर लिया, देन रिमेनिंग जो भी बच्चा है उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। लॉन्ग टर्म का एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक क्लाइंट है गुजरात का, उसने 1989 में एमआरएफ के शेयर बाई किए थे। तब फिजिकल मिला करता था, अभी उसने अपने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करा लिया, और उस समय पे उसको मिला था 222 रुपए के रेट पे, और उसके पास प्रेजेंट टाइम पे 1000 शेयर एमआरएफ के अवेलेबल है। ऐसे कई बार ऐसा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा सर आपने उस समय पे ले लिया था, आप बेच के आप एक काम करो, रोटेट करना चालू करो तो ज्यादा इनकम बना लोगे। तो बोलता है सर प्रेजेंट टाइम पे 1 लाख रुपए का एमआरएफ का शेयर है, लिया तो मैंने 200 के रेट पे ही था ना, कभी भी पलटेगा तो 200 तो नहीं आएगा, लेकिन जितना मैंने लगाया था उससे ज्यादा तो एमआरएफ हमें डिविडेंड दे देता है। इसको बोलते हैं संपत्ति बनाना। मतलब 222 रुपए का शेयर आज की डेट में 1 लाख से ऊपर का शेयर है, और साल में बिना कुछ किए उनने सिर्फ एक एसेट बनाया, और उस एसेट की बदौलत हर साल डिविडेंड खाते हैं, सिर्फ डिविडेंड। बाकी एज इट इज उन्होंने 1000 शेयर, क्योंकि क्या एमआरएफ ने कभी अपने आप को जो है ना शेयर को ब्रेक नहीं किया। शेयर ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं, जब बड़ा शेयर हो जाता है तो उसको 2 टुकड़ों में कर देते हैं। कभी एमआरएफ ने नहीं किया, इसलिए वो देखते देखते 1 लाख से ऊपर का शेयर पहुंच गया, और आज की डेट में वो क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के दम पे उस स्टॉक उसको एसेट मान के लेके चल रहा है, और वो अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर चुका है। उसने अपने बच्चे को दे दिया, अब उसका बच्चा खाएगा, और इतना उस पे डिविडेंड आता है कि उसके बच्चे को कहीं जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना डाला था, सिर्फ 2 से 2.25 लाख रुपए। तो जो एसेट समझता है, इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन उस समय पे खरीदा था जब 10 रुपए पे था, 100 रुपए पे था, 1000 2000 रुपए पे था। बाद में उन्होंने उस चीज को समझा नहीं और बेच दिया किसी के कहने पे। यहाँ पे विकास जी अवेलेबल नहीं है क्या? विकास जी को मैं अगर दिख रहे हो तो एक बार मैं विकास जी, मैं चेक करता हूँ एक बार फिर से। या उनकी अपलाइन में कोई ऐसा शख्स हो जो विकास जी की स्टोरी जान। विकास बांके जी। विकास जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। मैं- यस सर के सर। कैसे है विकास सर? बढ़िया सर। ऑल विकास गुड। सर, मुझे जहां तक जानकारी है आपके पास बिटकॉइन है। नहीं था सर। था क्या? थोड़ी स्टोरी बता सकते हैं आप लोगों को? हाँ है तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छी बात है, और था की स्टोरी है तो आप इन लोगों को, जो अभी अपने साथ 350 लोग हैं, बिल्कुल सर, अ, ओवर टू विकास जी। सर था कि बता पाऊंगा, यदि होता तो डेफिनेटली सर आप लोगों को यदि ऐसा मैं सोचा कि मेरे पास बिटकॉइन है तो मैं बड़ा खुश नसीब होता। लेकिन दिक्कत यही हुई सर कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज ना होने के कारण, या कह सकते हैं उस समय बिटकॉइन का माहौल नहीं था, या कुछ जो भी कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे 2010 में कुछ जस्ट यूं कहा था कि 10,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है, करता है क्या? मैंने कहा "जस्ट ठीक है यार, तू कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ"। तो मैंने 10,000 रुपए का जस्ट इन्वेस्टमेंट दिया। मैंने तो अब इवन ये तक नहीं देखा था कि 1,000 बिटकॉइन एक्चुअली उसने रखे कहाँ है। तो सर ले लिया, और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि नॉलेज नहीं था। उसके बाद साल 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार ये कुछ ऐसी चीज है जिसको शायद बाद में जाके 10,000 से भी नीचे कुछ रेट आ जाएगा। तो मैंने उसके 2012 के लगभग मुझे कुछ रिक्वायरमेंट लगी, तो या ऐसा कि मुझे मुझे पैसा वापस कर दे, जस्ट मुझे, मैंने तो उससे इतना कहा। और 10,000 का प्राइस मुझे उसने 22,000 रुपये में, मैंने वो पूरे 1,000 बिटकॉइन 2012 में 22,000 रुपये में टोटल सेल कर दी। और उससे मैं बहुत खुश हुआ था सर। खुश इसलिए हुआ था कि 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 22,000 रुपये मिल गए, जस्ट डबल हो गया। उस जमाने में 5 साल में रुपया डबल होता था, 1 साल 2 साल में डबल हो गया। खुशियां बहुत मनाई। लेकिन 2021 में ऐसा पता लगा कि 2000 बिटकॉइन का रेट ये है, तब पता लगा अपने जिंदगी का सबसे बड़ा, मतलब मैंने ये ब्लंडर कर दिया है। और वो किस्मत सर, देखिए कई बार होता है ना कि कोई आदमी होता है मैंने अपनी जिंदगी का मौका खो दिया। लेकिन 2023 में मुझे मिस्टर मिंट मिला, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मौका मैंने फिर से पा लिया। और मैंने वापस जस्ट स्टार्टिंग 10,000 से किया, और फिर
लोग सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको भी बता दूं कि सर इस समय ना आज की डेट में बड़ा उस जो उस बिटकॉइन बराबर का तो नहीं, लेकिन मेरी जो सोच से उससे कहीं 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 गुना ज्यादा इसमें इनकम कर चुका हूँ इंस्ट्रूमेंट में। ग्रेट। तो क्लैपिंग कर सकते हैं विकास जी के लिए। थैंक यू विकास सर। थैंक अब यू सर, देखिए, थैंक यू। मेरा कहने का ये मतलब था कि आप जो जानते हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कुछ जानते हो या सब कुछ जानते हो। कभी कभी मार्केट में निकल के हमें बहुत सारी चीजें स्टडी करना चाहिए। जैसे अभी विकास जी ने बताया कि विकास जी को किसी ने मोटिवेट किया होगा कि भाई तू कहाँ 10,000 रुपए डुबा के बैठा है। बहुत सारे लोगों ने इनको जो है ना हेजिटेट किया होगा कि यार तू बताओ कहाँ तू फंस गया भाई। और 10,000 रुपए को उन्होंने 22,000 में बेच दिया। उस समय पे यदि बाय द वे वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनते या सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर लेते होते कि बिटकॉइन आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय पे भविष्य वक्ता थे जो बोल रहे थे कि बिटकॉइन आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो इनके पास इतने बिटकॉइन थे कि अपने खानदान नहीं, अपने जिला नहीं और अपने मतलब स्टेट नहीं है, अगर आज की डेट में उसको होल्ड करके रखते तो हम कहते हो सकता है कि नहीं होल्ड कर पाते। 2012 की जगह 2018 में बेचते या 2020 में या 2021 में, तो किस लेवल पे होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम ज्यादातर हमारे साथ कहानी ये होती है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे मिस्टर मिंट की जो कम्युनिटी है, जो वर्किंग कम्युनिटी है, वो भी 50,000 से ऊपर की है। लेकिन जैसे ही बात आती है कि भैया थोड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर स्टडी कर लो, तो नींद नहीं खुलती। फिर कल पूछे कि सर रेट के बारे में कुछ बताओगे क्या, प्राइस के बारे में कुछ बताओगे क्या। प्रॉब्लम यहाँ पे है। मतलब हम ये सिंपल आप लोग को मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने का रीजन ये था कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेजेंट टाइम पे 1 लाख लगा के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बना चुके हैं, फिर भी वो पूछते हैं कि मेरा नुकसान तो नहीं होगा। मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार लगाया तुमने 1 लाख था और आज की डेट में निकाल चुके हो 15 लाख, 20 लाख, फिर भी बोलते हो मेरा नुकसान तो नहीं होगा। मैं कभी कभी जो है ना, मतलब क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, मेरी टीम के भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ में, अब क्योंकि जनरली ऐसा हुआ है कि मिस्टर बिट में मीटिंग वगैरह हम लेते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास नंबर है, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं एक ही वर्ड पूछता हूँ, सुबह की मीटिंग में थी क्या, बोलेगा नहीं, तो वहीं पे फोन कट, ज्यादातर ऐसा होता है मैं फोन कट कर देता हूँ। अगर वो उसने बोल दिया नहीं सर मैं मीटिंग में नहीं था, फिर अगला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आज की मीटिंग में थे तो 1 हफ्ते पहले की मीटिंग में लगातार हो आप, बोलता है यस, तो सुनो आप। और यदि उन्होंने बोल दिया नहीं मैं तो सर कभी कभार मीटिंग में था, तो आपका क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। जैसा आपके लिए चल रहा है चलने दो। आप, तो मैं सिंपल बोलता हूँ, धीरे धीरे 10 सेंट नहीं, 5 सेंट, 2 सेंट, 1 सेंट में जाके बेच दो। आप करोड़पति बनने के अधिकारी नहीं हो। आपको जीवन यापन करना है इस दुनिया में, तो जीवन यापन करोगे और निकल जाओगे। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा क्या करते हैं मनीष सर, चैट बॉक्स ऑन कर दीजिएगा। अगले जी पांच सर। से 10 मिनट हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ओके सर। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग जेन्युइन करिएगा, क्योंकि मेरी आदत आप बहुत सारे लोगों को पता है, अगर प्राइस से रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरा पहला ही आपसे क्वेश्चन होगा कि डिमांड जनरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो। यदि आप डिमांड जनरेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो प्राइस का क्वेश्चन मत करिएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो वर्किंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो मेरे को ये बता सकता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो मैं उसको इजी वे पे आंसर करूंगा कि प्राइस आपकी वर्किंग से किस लेवल तक जा सकता है। बाकी चैट अनिल बॉक्स ऑन है सर सर। हैप्पी होली। हाँ चलिए मनीष सर क्वेश्चन देखते जाइएगा, है ना, क्योंकि मेरे से कोई राइट। स्किप होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर देना जरूरी है। अभी तक सर क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ना कि यदि आप डिमांड जनरेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे तो क्वेश्चन मत करना। हैप्पी होली अनिल सर। रेट बहुत ज्यादा ही गिर रहा है। चलिए 1 मिनट, मोहम्मद फैजल जी, थोड़ा फैजल जी को अनम्यूट करिएगा सर। ओके सर।
चलिए फैजल जी, अगर आप अनम्यूट हो गए हैं तो थोड़ा सा प्राइस के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। फैजल जी अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। फैजल जी जी गुड मॉर्निंग बोलिएगा। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फैजल जी, आप क्या करते हैं? जी सर सिविल इंजीनियर है, सिविल जॉब इंजीनियर करते है। आपने मिस्टरमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट डाला है या वर्किंग भी करते हैं? नहीं वर्क। जी, म्यूट हो गए आप। सर म्यूट हो गए आप, फिर से अनम्यूट करें। नहीं अनम्यूट हो, हाँ अब हो गया अनम्यूट। यस जी फैजल, सर बोलिए। वीडियो चाहे तो गुड आप कर मॉर्निंग। सकते हैं, क्योंकि आप बनियान पहन के बैठे हैं तो मेरे ख्याल से वीडियो ऑफ कर देंगे तो ठीक रहेगा, हम आपकी बात सुन लेंगे। ठीक हाँ, है सर बोलिए। हाँ बोलिए आप। देखिए, नहीं पहली नहीं चीज तो होती है वर्क। फैजल जी, पहली चीज ये होती है कि हमें सब, आप एक अच्छी बात है कि आज सुबह की आप रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट डाला है, सिर्फ जी इन्वेस्टमेंट डाला है और आपने अभी काम नहीं किया है, तो कितना समय हो गया फैजल जी आपको? सर मेरे को तो 4 से 5 महीना हो गए। 4 से 5 महीना हो गया। आपने कितनी एनएफटी बाई की हुई है सर? मेरी 2 आईडी है सर। 2 एनएफटी है ना। देखिए, जी जब आप एनएफटी बाई करते हो तो आप ज्यादातर आप देखेंगे उसमें लिखा आता है कि आपको 365 दिन की एनएफटी मिली। सही जी है? जी सर। यानी यानी आपने जब मिस्टरमेंट में आए होगे तो आपने ये बोला होगा कि सर मैं 365 दिन में देखूंगा कि मेरा जो भी प्राइस है क्या होता है। ऐसे ही हुआ जी होगा ना। जी जी लेकिन लेकिन अभी 4 महीना कंप्लीट हुआ है, और 4 महीने के बीच में आपने 50 सेंट भी देखा होगा, 40 सेंट भी देखा होगा, 30 और 10 सेंट भी देखा है। जी सर सब देखे हैं। देखा है ना। तो जी मैं जी ये बोल रहा हूँ कि सर 365 दिन वेट करिए। यदि आप वर्किंग कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि धीरे धीरे प्राइस कैसे बढ़ेगा, लेकिन यदि आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं तो आपने एनएफटी बाई करी है 365 दिन की। जी 366 दिन जब हो जाए तो आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा कि सर मेरा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जी ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए, हम एफडी कराते हैं या कहीं पे भी कोई चीज ऐसी चीज रखते हैं, उसमें एक डेट होती है। यस सर। उस डेट के पहले हमने कभी सर्च नहीं मारा, हमने एक किनारे कहीं पर रख दिया और जी उतने दिन का हम वेट करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी ना पड़ी तो। जी लेकिन मिस्टरमेंट में आपने, क्योंकि यहाँ पे किया, अब आपके हाथ में क्या लाइव सब कुछ अवेलेबल है, तो रोज रेट खेल खोल के देखते हैं। मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि आने जी वाले जब आपका 365 दिन कंप्लीट होगा, तब तक आपको एक बहुत अच्छे प्राइस पे मिस्टरमेंट का टोकन मिलने वाला है। इससे आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन नहीं बार वो बार तो अगर आप कहोगे कि नहीं सर बढ़ वो जाए, तो तो आपका हमारे कहना और आप सही है फैजल सर। जी, एक देखिए मिनट सुन लीजिएगा रेट ऑफ डिमांड बढ़ेगा तभी रेट भी बस। बढ़ेगा। ठीक है ना। ये तो तो बात सही है। डिमांड बढ़ाने के लिए कंपनी ऑलरेडी वर्किंग है, हम लोग वर्किंग हैं। इसीलिए हमने बोला ना 365 दिन होने दीजिए, फिर फैजल जी आपके नहीं साथ सर एक बार और हम हम डिस्कस लोग करें। हम लोग भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, डेली सबसे मिल रहे हैं, सबको बता रहे हैं और आदमी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। लेकिन ये जो अभी कंडीशन आया ना सर स्टेकिंग का, इसके लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई बिल्कुल, है। मैं उससे रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए, जी जी थैंक यू। अब आप म्यूट कर सकते हैं। अब अभी आपने बोला स्टेकिंग का, जी जी अब आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ठीक देखिए, स्टैकिंग का प्रोसेस क्या है। अगर आपने, अभी हमने बात करी थी कि डिमांड और सप्लाई, मान लेते हैं कि आपके पास, आपको पर डे 500 टोकन निकल रहे हैं और 500 टोकन की वैल्यू $50 है, ठीक है। और यदि हम ये बोलते हैं कि आप हमसे 250 टोकन ले लो और उसकी वैल्यू $100 है, तो ज्यादा अच्छा क्या है, 250 टोकन या 500 टोकन? मेरे ख्याल से आपका आंसर यही होगा कि नहीं सर, आप तो 250 टोकन ही दो, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो आज की डेट में ये जो वेस्टिंग शेड्यूल लगाया गया है, ये सप्लाई कम करने के लिए लगाया गया, ना कि आपके वॉलेट से रिटर्न लिया गया है। लोगों को लगता है कि वो वॉलेट से रिटर्न ले लेंगे, कहीं रिटर्न नहीं ले लेंगे, आपके वॉलेट में है। थोड़े समय के लिए वो वेस्टिंग शेड्यूल लगाया गया है, जिससे हम सप्लाई को मैनेज कर सके। सप्लाई मैनेज होगी तो डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो आपके टोकन की प्राइस बढ़ेगी। यानी पहली चीज,
500 टोकन में से 250 टोकन आपने ज्यादा रेट में पहले बेच दिया, बाकी जो 250 टोकन आपके बचे हैं वो और ज्यादा रेट में आगे चल के बिकेंगे। मतलब जो चीज आप 1 रुपए में बेचने को तैयार हो सकते थे, हो सकता है उससे आप 20 रुपए बनाओ। तो सिंपल चीज है, ये हमारे और आपके बेनिफिट के लिए। इसके बाद किसी ने क्वेश्चन किया था, काम करने के बाद बिजनेस नहीं आता। अरविंद जी का आपका ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ साल पहले बैंकिंग में जॉब करी थी। बैंकिंग में जॉब करने के बाद सुबह और शाम, जो लोग जॉब करते हैं वो ये चीजों को समझ सकते हैं, वो सुबह और शाम एक हेडल मीटिंग होती है। मतलब बॉस आपको बुलाता है, सुबह का प्रोजेक्शन लेता है और शाम को फिर बताता है उस प्रोजेक्शन में आप लोगों ने क्या किया, तो उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें, शाम को हमने उनसे बोला कि सर रिजल्ट नहीं आया, तो उसके जो शब्द होते हैं इतने अच्छे अच्छे होते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि आप बाहर निकले हो, धूप है, गर्मी है, बरसात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम घर से निकले हैं और किसी एक व्यक्ति के पास गए और हमने एक व्यक्ति से डिस्कस किया, और ऐसे व्यक्ति से डिस्कस किया जो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। फिर अगले दिन निकले तो उसी व्यक्ति के पास जाके बैठे कि भाई तू कर ले यार। फिर तीसरे दिन बाय द वे ऐसा हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जिसको हमने 4 दिन पहले डिस्कशन किया था, फिर उसी से क्या है कि हमने एक दायरा बना लिया। हमारा दायरा हो जाता है 10 20 50 लोग, और उसी दायरे में हम घूमते रहते। लेकिन जो दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप देखो, उन्होंने अपने दायरे को ब्रेक किया। और आज तक ये रट लो अरविंद जी, आप कभी भी अगर आप दुकान खोल दो, अपना बिजनेस चालू करो, तो उस दुकान में, आपके बिजनेस में आपके अपने बहुत कम आते हैं, दूसरे लोग ही आपके धंधे को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब होगा तो नहीं, आप जब घूम फिर के वहीं पे जाओगे तो ज्यादातर ऐसे ही होगा, क्योंकि बार बार आप काउंट करते हो कि मैं वहीं वहीं जा रहा हूं, तो बिजनेस नहीं चलने वाला। बिजनेस चलने के लिए आपको ज्यादातर क्या करना है, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से डिस्कस करना है जिनसे आप बार बार नहीं मिल रहे हो, कभी कभी मिल रहे हो। करके देखो, 1 महीने में आपके बिजनेस की सूरत बदल जाएगी। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सुरेश जी का कि वेस्टिंग शेड्यूल में 1 ईयर का 5% ROI है, तो यस। अभी ऑटोमेटिक 365 डेज का वेस्टिंग हो जाएगा, तो क्या इसमें ROI मिलेगा? नहीं, पहले मैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन वो ले लेता हूँ, बाइनेंस पर लिस्ट कब होगा, जतिन जी का। जतिन जी, बाइनेंस पे लिस्ट होना या कॉइन स्टोर पे रहना या मैक्सी पे रहना, इंपॉर्टेंस ये है कि आपके कॉइन को एक्सचेंज करने के लिए जगह मिल रही कि नहीं मिल रही। और बाइनेंस की बहुत सारी चीजें, जो नियम और शर्तें होते हैं, उस नियम और शर्तें को हमें पूरा करना। देखिए, 2 चीजें हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग बाइनेंस में पैसा दे के लिस्ट कर लेते हैं, हमारी कंपनी बोलती है हम कम्युनिटी दे के करेंगे। सिंपल, आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्सचेंज करने के लिए जगह तो मिल रही है ना। बाइनेंस में जाओगे तो वही करोगे। ऐसा तो है नहीं कि बाइनेंस में चले जाओगे तो नहीं भैया, हम बाइनेंस में जाने के बाद हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, काम तो एक्सचेंज करने का ही है ना। अब है वेस्टिंग शेड्यूल। देखिए, इसमें वेस्टिंग शेड्यूल जब आपका जो वेस्टिंग वॉलेट में जाएगा, तो सिंपल चीज है सुरेश जी, आपको क्या करना है कि वहां पे एक ऑप्शन आएगा, यदि आप उसको टच नहीं करोगे, उसमें जैसे ही टच करोगे तो उसमें पूछेगा कितने टोकन आपको स्टेक करना है। यदि आप स्टेक नहीं करोगे तो उस पे 5% या 7% या 12% एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपको अपने हाथ से स्टेक करना पड़ेगा। जब आप स्टेक करोगे तो उस पे आरओआई चालू होगा, अदरवाइज वो एज इट इज वो टोकन रखे रहेंगे। जिस डेट को उस वॉलेट में गए, ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में वो फ्री हो जाएंगे। चलिए, मेरे ख्याल से और तो कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना। और सर बाकी एक एक मिनट सर, एक शख्स वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे बिटकॉइन में। मैं एक बार कौन है? चेक करता हूँ ये कहाँ गए, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अखिल खान जी हैं, मैं अखिल खान जी को एक बार यहाँ से अनम्यूट करता हूँ।
अकील जी को अनम्यूट कीजिए, वो भी बिटकॉइन के बारे में कुछ बात कर। चलिए अकील जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अकील जी। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाईजान। जी 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 सर, लगभग 4 बजे से वॉकिंग चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिटकॉइन के बारे में बताना चाहूंगा सर कि बहुत सारे लोगों के अभी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारी बात नहीं सुनते या पब्लिक नहीं आती। हो सकता है कि आज हमको फील होता है कि यार हमारी बात नहीं सुनी गई, कल उनको फील होगा कि यार हमने बात सुन लेना चाहिए था, जो मेरे साथ बिटकॉइन में हुआ। एक बंदा था सर जिसने कोई कंपनी से मेरे से पैसे लिए थे, और सहयोग ये रहा कि वो कंपनी में पैसा डालते 8 रोज में कंपनी चली गई। उस बंदे की ईमानदारी की कुछ समय बाद वो आया बिटकॉइन लेकर और बोलने लगा कि सर आपका जो पेमेंट है वो तो कंपनी का चला गया, लेकिन आप मेरे से वो पैसा बिटकॉइन के द्वारा वसूल कर लो, आप बिटकॉइन ले लो और ऊपर जो पैसा आता है मुझे दे दो। मैंने कहा यार ये तो और फंसा गया। अभी पैसे लेके गया, अब उसको बढ़ा करके लेना चाहता है। मैंने कहा भाई दोस्त है मेरे, वो जो पैसा गया ना मैंने छोड़ दिया तेरे पर, चाय पी और चला जा। लगभग सर ये 2013 की बात होगी। तो 2 कॉइन के लिए वो मेरे पीछे लगा, बोले सर मुझे शर्म आएगी, आपका पैसा इससे वसूल कर लीजिए। और मैं डालता हूँ, उस टाइम बिटकॉइन या इस तरीके के एसेट्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने कहा सर मैंने कंपनी में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी उस पर किया था। मैंने कहा सर ये तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, कुछ नहीं। मैंने उसे बड़े हाथ जोड़ के और बार बार विनती करता रहा, और मैंने उसको नहीं कहा, छोड़ दिया सर उसके ऊपर मैंने पैसे, और बिटकॉइन नहीं लिए। उसके बाद सर आज तक उसका पछतावा होता है कि वो लेकर पटक दिए होते तो ज्यादा याद भी नहीं था सर, कहीं अगर पड़े रहते कोने में तो अपन तो भूलने वाले लोग हैं उसको। लगभग 2022-23 तक ही निकाल पाते, लेकिन बाद में आज ये पछतावा होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में डुबा भी दिया था तो ये उसका मकसद वो नहीं होगा। अपने आप में एहसास हो गया कि सर वो व्यक्ति गलत नहीं था, हो सकता है वो कंपनी गई तो उसको उस टाइम नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट वो लेके आया था निश्चित ही वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। चलिए थैंक यू अकील भाईजान। तो बहुत सिंपल है, इस मार्केट में बहुत से लोग आपको मिलने वाले हैं जो आज नहीं, आज से 20 साल बाद वो सिर्फ वो नहीं कहते कि अपने नाखून को चबाते रह जाएंगे कि यार ऐसा कर लिया हो। जैसे अभी विकास जी बोल रहे हैं, अकील भाईजान बोल रहे हैं। मैं अपना भी बता सकता हूँ, जब मैं बैंक में जॉब करता था तो क्योंकि बैंकिंग वाले आदमी को सेल्स करना होता है, तो कोई व्यक्ति मेरे पास भी कुछ चीज बेचने आया था। तो वही सेम चीज थी, ये 2014 के आसपास की बात है। और मैंने वही वर्ड बोला था कि हम लीगल वाले बात है भैया, हम बैंक में काम करते हैं, हमारा नाम खराब। और हमने उसकी बातें नहीं सुनी। शायद सुन लेते तो आज बहुत अच्छे लेवल पे होते। तो बस सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मिस्टर मिंट एक फंडामेंटल टोकन है। आने वाले समय में हम ये नहीं कहते कि चलो बिटकॉइन जैसा हो जाएगा, बिटकॉइन के बराबर, लेकिन इतना हो जाएगा कि जिसने 10 लाख एमएनटी टोकन 2030 तक होल्ड कर ली, कितना लिख लो आप, 10 लाख एमएनटी टोकन जिन्होंने 2030 तक होल्ड कर ली, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यवसायी बन के घूमेंगे। तो थैंक यू। लोग रेट की बात कर रहे हैं, हमें तो ऊपर जाता है तो डर लगता है कि सर थोड़ा काम और कर ले और पैसा कमा ले, उसके बाद बढ़े तो चलेगा। लोग जो अभी से पूछते हैं कि वर्किंग है ना सर, उनके साथ यही चीज है। जो नॉन वर्किंग है, जो सिर्फ बैठे हैं, उनके लिए कहानी। जब भी कभी रेट बढ़ता है तो दिल धड़कता है कि सर अभी तो कुछ आईडी और लग जाती है इसी रेट में। और लोग बोल रहे हैं कि यार रेट नहीं बढ़ रहा है सर। वो वही लोग बोलते हैं जिन्होंने सिर्फ वर्किंग नहीं करते ना, उनको लगता है कि यार रेट बढ़ जाए, और हमको लगता है कि रेट सर बढ़ गया तो मजा नहीं आएगा, अभी तो और थोड़े दिन इसी पे रहे। तो ओके, थैंक यू। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और बस मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर मिंट का टोकन या कोई भी क्रिप्टो जो फंडामेंटल है, वो आपका डिजिटल एसेट है, उसको डिजिटल एसेट की तरह मानिए। और डिजिटल एसेट मानेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट करेंगे। और यदि सिर्फ ऐसे ही मानते रहेंगे तो वो आपकी मर्जी है। तो एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। मीटिंग चाहे तो आप एंड कर सकते हैं मनीष जी। ओके सर।